This is true. Getting a PR in Canada is quite difficult right now, but it's all depend upon your province, industry and आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा देंगे, पीएनबी में फाइल लगा देंगे तो हमें आराम से डायरेक्ट पीआर मिल जाएगा। अगर हम हेल्थ केयर फील्ड के अंदर भी है, स्किल बेस के अंदर भी है, हमें तब भी पीआर मिल जाएगा। आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अभी कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस इस साल और अगले साल भी यही फोकस है। जिनके पास सी का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस है, उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं, जिन पर कैनेडियन एक्सपीरियंस है, जो भी कनाडा के अंदर है, इन शॉर्ट उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ हो, चाहे वो पीएनपी के ड्रॉ हो, चाहे वो कैटेगरी 20 ड्रॉ हो, चाहे वो किसी भी तरह के ड्रॉ हो, चाहे वो रूरल कम्युनिटी की भी ड्रॉ हो, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जा रही है। सो गेटिंग अ पीआर इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट ये आधी अधूरी सच्चाई है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोविंस, इंडस्ट्री, नॉक कोड एंड आपकी प्रोफाइल, जैसा को मैं हमेशा बोलता हूँ। देखो, मैं इस वीडियो में तीन चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूंगा। एक है अल्बर्टा टेक के रिगार्डिंग, दूसरा है डबल आर के रिगार्डिंग, दैट मीन्स रूरल रिन्यूएबल स्कीम के रिगार्डिंग, एंड तीसरा है एलएमआई के रिगार्डिंग। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि कौन सा सबसे बेस्ट है। आखिरी में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि विच वन यू हैव टू ऑप्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। देखो, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन होती है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है और ये भी मैटर करता है कि आप कौन सा प्रोविंस को चूज करते हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर या इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द वर्क परमिट। सो शुरुआत करते हैं एंड बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे। स्टार्ट करने से पहले, इफ यू न्यू टू माय चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प एंड यू कैन टेक अ सेशन, आप मुझे इस नंबर पे डीएम कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आई विल हेल्प यू आउट। यू हैव टू बी अ नॉमिनल फीस, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, अल्बर्टा टेक के रिगार्डिंग, डबल आर के रिगार्डिंग एंड एलएमआई के रिगार्डिंग। एंड आपको ये खुद समझना है अपने आप से कि आपको कौन सा चूज करना है। मैं आखिर में बताऊंगा व्हाट यू हैव टू चूज, बट आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी चूज करना है कि अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझे कहाँ तक बेनिफिट होगा, और अगर मैं ये लेता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ गोल। जो आपका एक ही है, वो है पीआर का। तो बात करते हैं अल्बर्टा टेक पाथवे के रिगार्डिंग। इसका एक्चुअल नाम है अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपके पास लास्ट 5 ईयर्स में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास टेक्निकल आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आपको जॉब नॉकआउट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो जॉब दिख रही है, आपके पास इस तरह की जॉब्स होनी चाहिए और आपके पास इस तरह का ही ऑफर लेटर होना चाहिए ऐसे एम्प्लॉयर से जो अल्बर्टा के अंदर है, जिसका बिजनेस 2 साल पुराना है और वो प्रॉपरली टैक्स पे करता है, तो इसकी अच्छी खासी इनकम भी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपकी जॉब है वो इससे ही रिलेटेड मैच होनी चाहिए। मीन्स आपकी जॉब की पोजीशन, आपकी जॉब की कैटेगरी, आपका एनओसी कोड, वो इस जॉब के बाद ऑफर लेटर होगा वो इससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप पॉसिबिलिटी है। इसमें 38 जॉब्स आती है, 38 जॉब आती है जो आपको स्क्रीन पे शो है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। इसमें आके कोई भी जॉब आपसे मैच होती है, एनओसी कोड या जॉब की पोजीशन या जॉब की कैटेगरी, तो आप फाइल कर सकते हो। इसमें पाथवे बहुत सिंपल है। आपको विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको आईटीए मिल जाता है, मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई, पीएनपी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें आपको 600 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ऑफर लेटर होना चाहिए ऐसे एम्प्लॉयर से जो अल्बर्टा के अंदर है, जैसा को मैंने पहले कहा। इसके बाद 2 ईयर का बिजनेस होना चाहिए पुराना और प्रॉपरली टैक्स इनकम्स की हो रही हो। अगर ऑफर लेटर होगा, आप फाइल कर सकते हो। मिनिमम इसमें सीआरएस स्कोर चाहिए होता है, वो जस्ट 300 चाहिए होता है, 300, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द 300 स्कोर। और आपको जब भी आईडीए मिल जाता है तो आपको 600 पॉइंट्स अलग से मिलते हैं, तब आप डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल कर सकते हो। एंड इट्स वेरी इजी, मीन्स 6 से 7 महीने में अगर काम पूरा हो जाएगा, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द पीआर कार्ड। पीआर को 3 से 4 महीने मैक्सिमम टाइम के अंदर आपको डब्ल्यूआईपी स्ट्रीम के अंदर फेडरल गवर्नमेंट से आपको पीआर कार्ड नाम से मिल जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ अल्बर्टा एक्सेलरेटेड टेक पाथवे। अब बात करते हैं एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, अभी एलएमआई में लो वेज एलएमआई को बंद कर दिया गया है, किया नहीं है एक्चुअली, अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्यूबेक प्रोविंस में 3 सितंबर से और बाकी प्रोविंस में 26 सितंबर से। देखो, जितनी भी लो वेजेस जॉब्स है, चाहे वो किचन हेल्पर हो, फूड काउंटर अटेंडेंट हो, एडमिन की जॉब हो, फ्रंट डेस्क की जॉब हो, जो आफ्टर +2 के बाद ले सकते हो, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो, इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जितनी भी लो वेजेस जॉब है, इसको बंद किया जा रहा है। इसका एक मेजर रीजन है, कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों के पास जॉब नहीं है और लोग एलएमआई को बेच रहे हैं। दैट इज इलीगल टू बाय एलएमआई, दैट इज इलीगल टू सेल एलएमआई, बट रियलिटी यही है, यू विल नॉट गेट अ फ्री जॉब, यू हैव टू पे।
यू हैव टू पे। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओगे, एजेंट के पास जाओगे, लॉयर के पास जाओगे, वो चार्ज करेगा ही करेगा। इट्स इलीगल बट करेगा करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ESDC आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट LMI, नॉट द IRCC। ESDC आर द सब ब्रांच ऑफ IRCC, यू कैन से। वही अप्रूव करते हैं, वही एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सब कुछ चेक करते हैं, देखते हैं पूरे कनाडा के अंदर। IRCC जस्ट रिलेटेड टू द इमिग्रेशन ओनली। ओके। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो वेजेस को बंद किया जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी आप चाहते हो कि मुझे लो वेजेस वाली जॉब पे चाहिए और मेरे को ईजी प्रोविंस में चाहिए, चाहे अटलांटिक हो, अल्बर्टा हो, यूकॉन हो, या सस्कैचुअन हो, ओंटारियो ब्रिटिश में कोई भी प्रोविंस हो, अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड LMI है तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको वर्क परमिट भी मिलेगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, डायरेक्ट PR, RRS या अल्बर्टा टैग के रिगार्डिंग, या BCPNP के रिगार्डिंग, या कोई भी टैग प्रोग्राम के रिगार्डिंग, या नर्सिंग के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर और यू कैन टेक अ सेशन ऑन, और यू कैन DM मी ऑन Instagram। तो बात करते हैं LMI वाली जो खत्म हो शुरू की थी मैंने। देखो LMI में ना एक होता है कि कन्वर्ट करना और एक होता है कि प्री अप्रूव करना। आई ऑलवेज से गो इनटू द प्री अप्रूव्ड वन, क्योंकि प्री अप्रूव्ड होगा मीन्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें आपका नाम चढ़ाना, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। वर्क परमिट दो तरीके से अप्लाई होता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करोगे इट विल टेक 2 to 4 months टू गेट अ वर्क परमिट। ऑफलाइन अप्लाई करोगे दैट मीन्स इफ यू हैव अ कनाडा का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा है, कनाडा जाओ, फ्लैग पुलिंग करो, विद इन 10 minutes, विद इन हाफ एन आवर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। यू हैव टू चेक योर, यू हैव टू शो योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपकी ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स, आपका ITR, दैट मीन्स आपकी पे स्लिप, आपका LMI का डॉक्यूमेंट, आपका ऑफर लेटर, जहाँ से आपको जॉब करनी हो कनाडा में, आपको सब कुछ शो करना होगा और साथ में आपको मेडिकल भी शो करना होगा। कनाडा में हो देन यू हैव टू पे $415 फॉर द मेडिकल। अपने होम कंट्री से करवा के जाते हो तो वो भी आपको सस्ता पड़ेगा, हर किसी का अपना अपना रेट है। सो दिस इज द LMI थिंग। देखो LMI पे तब जाना जब आपका स्कोर अच्छा बन रहा हो, जब आपके पॉइंट अच्छे बन रहे हो और आप सही प्रोविंस में, सही इंडस्ट्री में, सही नॉक कोड में, सही जॉब कैटेगरी को चूज करते हो, सही आपकी जॉब पोजीशन होती है, तब जाना। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। LMI जब आप जाते हो LMI पे, तो फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक में अगर आप जाते हो तो आप 3 तरीके से फाइल कर सकते हो। एक होता है PNP के थ्रू, एक होता है AIP के थ्रू, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, दैट मीन्स जनरल ड्रॉ। अगर आपकी फील्ड नर्सिंग वाली है, IT में है या स्किल बेस्ड में है, then it would be very easy to get into the PR pathway, चाहे वो PNP के थ्रू, चाहे वो AIP के थ्रू, चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, doesn't matter wherever you live। बट Ontario ब्रिटिश कोलंबिया थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन अदरवाइज अटलांटिक में, सस्कैचुअन में, मैनिटोबा में और अल्बर्टा में ईजी होगा। इफ़ यू से कि विच प्रोविंस आई हैव टू चूज, गो टू अल्बर्टा और गो टू अटलांटिक में 4 प्रोविंस है, किसी में भी। लेकिन याद रखना नोवा स्कोशिया में और प्रिंस एडवर्ड के अंदर फूड इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में PNP बंद हो गया है, सो वहाँ पे मत जाना। अगर जाते हो आपको सिर्फ वर्क परमिट मिलेगा, PR की गारंटी कोई नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, LMI जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको PR भी मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री, नॉक कोड एंड प्रोविंस। तो ये हो गया LMI के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं RRS के रिगार्डिंग। RRS के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसे हम बोलते हैं रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। यू कैन चेक, RRS डालोगे, मेरा नाम डालोगे यूट्यूब के सर्च पे, यू विल गेट द वीडियो। सो RRS में सिंपल आपको प्रोसेस समझाता हूँ होता क्या है। RRS स्ट्रीम है ना, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम, ये सिर्फ अल्बर्टा के लिए। इसका मेन मोटिव ये था कि जो अल्बर्टा के रूरल पार्ट्स हैं उनको वहाँ पे लोग माइग्रेट करें, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे स्किल्ड लोग आए, वर्क करें और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करें। एडमंटन इज द कैपिटल ऑफ अल्बर्टा, कैलगरी इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ अल्बर्टा। ये 2 सिटी और इसके जो आउटस्कर्ट में जो एरिया है, इनको छोड़ के जितना भी पार्ट है अल्बर्टा का, दैट कम्स अंडर द रूरल पार्ट ऑफ अल्बर्टा, दैट कम्स अंडर द RRS स्ट्रीम, दैट मीन्स रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर आता है। आप कहीं भी वर्क करते हो, चाहे वो लेडब्रिज सिटी हो, ग्रैंड पेरेरे टाउन हो, या व्हाइट कोट टाउन हो, या ब्लू वैली हो, या अब रेड डियर में भी वर्क करते हो, या फोर्ट मैकमोरी में भी वर्क करते हो, कहीं भी वर्क करते हो, यू आर एलिजिबल अंडर द RRS स्ट्रीम, दैट मीन्स रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। आपके को इसके लिए ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है। ऐसे एम्प्लॉयर जिसका बिजनेस 2 साल पुराना है, एक टैक्स सब कुछ पे करता है, प्रॉपर सब कुछ करता हो, तो आपको पहले वो ऑफर लेटर देगा, विद इन 2-3 डेज के अंदर ऑफर लेटर मिलेगा। उसके बाद विद इन 1 महीने या 1.5 महीने में आपको एडोर्समेंट लेटर मिलेगा। एडोर्समेंट लेटर के लिए उस एम्प्लॉयर को मेल के सामने इंटरव्यू देना होता है, बातचीत करनी होती है। इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू देने के बाद वहाँ से उसको एडोर्समेंट लेटर मिलता है। वंस यू गेट एडोर्समेंट लेटर, दैट मीन्स 60% वर्क इज डन। ऑफर लेटर के बाद एडोर्समेंट लेटर मिलेगा। एडोर्समेंट लेटर के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर, आइडिया, मेडिकल, फॉर द PNP के लिए। PNP मिलना मतलब या ITA मिलना मतलब
95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ पीआर। उसको आपको जैसे ही आपको आईटीए का सर्टिफिकेट मिलता है, पीएनपी का सर्टिफिकेट मिलता है, आपको उसके 600 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आप फाइल लगाते हो डबल एआईपी के अंदर, मीन्स अल्बर्टा एडवांटेज इमिशन प्रोग्राम के अंदर। वो आपका हो जाता है। उसके बाद आप पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। जब आप पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, इट विल टेक 3 to 4 months मैक्सिमम। 1.5-2 महीने में भी आ जाता है, 3-4 महीने में भी आ जाता है, 4.5 महीने में भी लग सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कनाडा का करंट सिनेरियो क्या है, क्या टाइम लिमिट चल रही है, कितनी फाइल्स लगी हुई है, वो डिपेंड करता है, और उस टाइम कनाडा की क्या सिचुएशंस है। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इस टाइम डबल आर एस में जाना सही है नहीं है। देखो देखो ये ना डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइल लग रही है ना वो किस कम्युनिटी में लग रही है, ये बहुत मैटर करता है। जितनी ज़्यादा जिस कम्युनिटी में ज़्यादा फाइल्स लगेगी ना, वहाँ पे चांसेस बहुत कम है। जैसे फोर्ट मैकमोरी में चांसेस कम है, लेड बे सिटी में चांसेस कम है, रेड डियर में चांसेस कम है, बू वैली में ज़्यादा है, वाइट कोट टाउन में ज़्यादा है, ग्रैंड प्रेडे टाउन में ज़्यादा है। चांसेस है कि आपको एडोर्समेंट लेटर के साथ आपको पीएनपी आराम से मिल जाएगा। वंस यू गेट पीएनपी, आपका काम डन है पीआर के लिए। तो ये डिपेंड करता है किस कम्युनिटी में है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इट्स अ डायरेक्ट पीआर। आपको आईडीए आपके होम कंट्री में मिलता है, लेकिन पीआर कार्ड आपको कनाडा में जाके लेना होता है। क्या पीआर कार्ड कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में आपको डिलीवर नहीं होता। ऑफर लेटर, अब आपको पीएनपी मिल जाता है ना, उसके बाद अगर वर्क परमिट पे भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन दैट वुड बी द क्लोज वर्क परमिट टिल यू विल गेट द पीआर कार्ड। वंस यू गेट पीआर कार्ड, आप ओपन वर्क परमिट पे आ जाओगे। सो ये होता है सिंपल प्रोसेस अल्बर्टा टेक का, एलएमआई का एंड डबल आर एस का। अब आपके माइंड में होगा कि व्हाट आई हैव टू चूज, मीन्स अगर आप मैं होता तो मैं क्या चूज करता। देखो, डबल आर एस में ना लास्ट 18 मंथ्स में 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और मैं आपको किसी भी फील्ड में कहूँगा, किसी में भी जाते हो तो जब तक जॉब मत छोड़ना, तब तक आपके हाथ में वर्क परमिट, वर्क वीज़ा नहीं आया ताकि पासपोर्ट पे स्टैंप लग गए। अगर आप मुझसे पूछो, मैं सबसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, ऑलवेज गो टू इन टू द अल्बर्टा टेक। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अल्बर्टा टेक में जाओ, डायरेक्ट पीआर लो, सीधा ओपन वर्क परमिट लो, काम करो, पैसे कमाओ, एंजॉय करो। अगर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, तो फिर मैं कहूँगा डबल आर एस में जाओ, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम में जाओ। आज के टाइम पे भी मैं आपको डबल आर एस में ही जाऊँगा, पहले उसको प्रायोरिटी दो, फिर एलएमआई पे जाना। एलएमआई पे तब जाओ जब आपको लगे कि मेरे पास इतना बजट नहीं है। पहले बात तो इट्स इलीगल, बट लगे कि मुझे नहीं है, या मुझे फ्री में जॉब मिल रही है, बट चूज द राइट प्रोविंस। फ्री में जॉब मिलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको वर्क परमिट चाहिए। अगर सिर्फ वर्क परमिट चाहिए तो आप कहीं भी वर्क कर लो। अगर वर्क परमिट का पीआर भी चाहिए आज के सिनेरियो में, either you have to go to the Atlantic province, either you have to go to Alberta, but industry, job code, position in knock code and province matters a lot. उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपके सीआर स्कोर बन कितना रहा है। आपका सीआर स्कोर बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि 300 का 350 सीआर स्कोर बन रहा होगा और आपको लगे कि मैं एलएमआई में चले जाता हूँ और मुझे आराम से पीआर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आजकल के सिनेरियो में ना पीआर मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है और गेटिंग अ पीआर इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से मूव हो रहे हैं, यूकॉन में मूव हो रहा है, अल्बर्टा में जा रहे हैं, अटलांटिक में जा रहे हैं। तो वो चीज़ें हो रही है। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, फर्स्ट चूज टेक्निकल अल्बर्टा टेक, देन डबल आर एस, उसके बाद एलएमआई। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ़ यू नीड अ सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पे बात करना है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आप मुझसे बात कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट यू, पहले सेशन लेना पड़ेगा। मैं वैसे भी बात नहीं करता, यू हैव टेक अ सेशन, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा एंड आई विल हेल्प यू आउट। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए हो, कनाडा के रिगार्डिंग, इवन आपको इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूके या न्यूजीलैंड ऑल्सो, आई कैन हेल्प यू आउट। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।